अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग उखदूद की वादी में पहुंच चुके हैं और आप ये देख रहे हैं कि ये एक साइड में पहाड़ है और दूसरी तरफ वादी है और ये आगे हमारे थोड़ा सा असहाबुल उखदूद के की जगह से जो पुराने सामान, जो आसार क़दीमा के सामान होते हैं, बर्तन, चक्की वगैरह और बहुत सारी जो इस्तेमाल की चीज़ें होती थी, ज़ेवरात वगैरह, इस म्यूज़ियम में रखे हुए हैं। अभी ये म्यूज़ियम बंद है और ये इसमें कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से इसको बंद रखा गया है, तो हम म्यूज़ियम में नहीं दाखिल हो सकते। लेकिन अब हम आसार आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह। ये पूरा असहाब उखदूद का जो इलाका है, ये पूरा इलाका असहाब उखदूद का है। आप ये बाउंड्री देख रहे हैं, बाउंड्री के अंदर इसमें अच्छी खासी आबादी थी और ये आबादी बहुत पुरानी थी। यहाँ पे 3000 साल के आसार लोगों ने दरियाफ्त किए हैं इसके अंदर से। अभी हम इसके अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये छोटा सा गेट है असहाबुल उखदूद में दाखिल होने के लिए और आप इंशाअल्लाह इसके अंदर देखेंगे कि पुराने ज़माने के किले वगैरह और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये मदखल है, दरवाज़ा है। ये जो है सुबह 10 बजे से 6 बजे तक खुला रहता है। जुमा के दिन 1 बजे से 6 बजे तक खुलता है। ये दरवाज़ा है और ये जुमा के दिन 1 बजे से 6 बजे तक और बाकी दिनों में यानी यौम-उस-सब्त से ख़मीस यानी शनिचर से जुमेरात तक ये 10 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। आइए हम इसके अंदर चलते हैं और आपको आसार भी दिखाते हैं यहाँ के इंशाअल्लाह तबारकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग असहाबुल उखदूद की वादी में पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से पहाड़ के दरमियान घिरा हुआ ये वादी है और ये जो है मरकज़ है। यहाँ से आप इजाज़त ले करके ये जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपसे आपका इकामा नंबर और आपका मोबाइल नंबर पूछेगा और फिर उसके बाद जो है आपको अंदर दाखिल होने की इजाज़त देगा। तो उसके बाद जब आप अंदर दाखिल हो जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी तारीख़ी चीज़ें हैं। हम उखदूद के अंदर दाखिल हो चुके हैं, उसकी वादी में दाखिल हो चुके हैं और जो दाखिले की जगह है, एक छोटी सी इमारत है। इसमें उसकी तारीख़ी रिवायात भी नक़ल की गई हैं कि ये किस जगह पे वाक़ है। ये देखिए, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये कौन सी जगह पर वाक़ है और ये नजरान जो है इलाका, ये नाम क्यों पड़ा उसके बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है, कहतान कबीला था, उससे जा कर के जुड़ जाता है और ये पुराने ज़माने की ख़त्ताती आप देख सकते हैं, उसका नक्शा बना हुआ है। और आप इधर देखें, इस्लाम से पहले के ताल्लुक़ से इसमें यानी ये इलाका कब से है और लोग यहाँ से कब से रहना शुरू किए हैं। तो इस्लाम से पहले ही तकरीबन 1000-1500 साल पहले यहाँ लोग रहना शुरू किए थे और इस्लामी दौर में भी कुछ लोग यहाँ आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी कुछ लोग यहाँ आए। उसके ताल्लुक़ से आप देखें, इस बोर्ड पर आप देखें कि कुछ मालूमात आपको दी गई हैं। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इधर भेजा था इस्लाम की तरफ बुलाने के लिए। वो यहाँ पे आए और बग़ैर किसी जंग के यहाँ के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। देखें, ये लिखा हुआ है और ये ख़त्ताती काफ़ी क़दीम है, पुराने ज़माने की ख़त्ताती है। पुराने ज़माने में कैसे अरबी लिखते थे आप उसका एक नक्शा देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई नुक्ता वगैरह कोई चीज़ नहीं है और इधर भी कुछ ख़त्ताती है। और ये जो नक्शे हैं सारे, ये उखदूद के अंदर पाए गए हैं। उखदूद के अंदर ये पाए गए हैं इस तरह के नक्शे। ठीक है, और इस्लाम से पहले की देखें, उसका भी नक्शा यहाँ पे मौजूद है कि उस वक्त लोग कैसे ख़त्ताती करते थे, कैसे लिखते थे। उसका एक नक्शा आप यहाँ मुशाहदा कर सकते हैं, देख सकते हैं। यानी उस ज़माने में कैसे लोग पत्थरों पर लिखते थे। ये पत्थर इसी उखदूद के अंदर दरियाफ़्त हुआ है, वहाँ से फिर म्यूज़ियम में रखा गया है। उसके उखदूद में भी अभी मौजूद है, आप जा कर के उसको
देख सकते हैं। अभी आपको जाएंगे तो उधर दिखाएंगे आपको इंशाअल्लाह। और ये नजरान जो है यानी अरबी ममालिक जो हैं उनके आसिमा में से एक आसिमा है, ठीक है। एक राजधानी यहाँ का की है। और पुराने ज़माने के हिसाब से आप गौर करेंगे तो कोई ना कोई यहाँ बादशाह हुआ करता था जो यहाँ से हुकूमत करता था। और यानी पुराने ज़माने में लोग कैसे रहते थे, उनके घर कैसे होते थे, उसका भी एक नक्शा आप देख सकते हैं। देखें, ये खजूर का दरख्त है और मिट्टी का ये घर खूबसूरत सा, ठीक है, उसका एक मंज़र है। आप इसको देखें, बड़ी इबरत की जगह है। इसको भी तस्वीर बना लें। और ये नक्शा, ये नजरान का ये देखें नक्शा है और इसी के बीच में ये उखदूद वाक़ है, उसका एक नक्शा आप देखें। और पहले ज़माने में लोग किस तरह के हथियार यूज़ करते थे, उसका एक मंज़र आप देखें। यानी पुराने ज़माने में लोगों की तलवारें किस तरह से हुआ करती थी, उसका जो खोल होता था किस तरह से खूबसूरत सा आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत। और आप ये देखें कि सऊदी अहद में नजरान का क्या नक्शा था। और सऊदी हुकूमत के दौर में यानी मलिक अब्दुल अज़ीज़ के दौर में देखें कि किस तरह से लोग रहते थे, उनके मकानात कैसे होते थे, उसका एक खूबसूरत मंज़र। मज़ीद मालूमात यहाँ नजरान के बारे में दी गई हैं और विज़न 30 जो है उसके ताल्लुक़ से कि इसको और मज़ीद तरक्की याफ्ता बनाने के लिए क्या क्या उनके। और इधर भी देखें, यहाँ का सकाफ़ती मंज़र आप देखें किस तरह से यहाँ के घर होते हैं। जो उखदूद में तारीख़ी चीज़ें जो मिली हैं खुदाई करने के बाद, यानी आप देखें सेम सेम जैसे हिंदुस्तान में लोग मूर्ति पूजा करते थे, ठीक है, बुत परस्ती जो थी, उस तरह की तस्वीरें, स्टैचू वगैरह सारी चीज़ें। ये देखिए, ये घोड़ा है और ये देखें एक सांप को बनाया गया है, सांप जो मिलाप करते हैं एक दूसरे से, उसका एक मंज़र है। तो इससे ये भी महसूस होता है कि ये लोग भी ग़ालिबन सांप वगैरह की पूजा करते थे। और ये अरबी इबारत बगैर नुक्ते के लिखी गई है, यानी ये बाद के दौर का नक्शा है। और इधर आप देखें कि उस ज़माने में जो चक्की इस्तेमाल होती थी, ये दरियाफ़्त हुई है उखदूद के बीच से, ठीक है, कैसे लोग इस्तेमाल करते थे चक्की वगैरह। और उखदूद का जो किला था उसमें किस तरह के पत्थर लगे हुए हैं, उसको नक्शा यहाँ, उसका नक्शा यहाँ दिखाया गया है। और ये देखें पुराना रस्मुल ख़त, ये भी उखदूद के अंदर दरियाफ़्त हुआ है, उसका एक नक्शा। और यहाँ का जो कुआं था जहाँ से पानी लोग हासिल करते थे, उसका ये मंज़र है, ठीक है, जिस कुएं से पानी लोग हासिल करते थे पीने के लिए, खेती वगैरह को सैराब करने के लिए। और ये किसी बादशाह की ये तस्वीर है, उसका लोगों ने स्टैचू बनाया है, ये भी दरियाफ़्त हुआ है। और इधर आएँ, ये देखें उस ज़माने में चांदी वगैरह के ज़ेवरात जो इस्तेमाल करते थे, कुछ उसमें चांदी के कुछ सोने के, सारी चीज़ें कि कैसे कैसे ज़ेवर लोग इस्तेमाल करते थे। और यानी काफ़ी मालदार किस्म के लोग यहाँ थे। और ये देखें किले का एक मंज़र है कि पहले कैसे किला था, बाद में ये ढह गया। और ये आप किनारे किनारे देख सकते हैं कि उखदूद का पूरा इलाका तस्वीर की शक्ल में एकदम बेहतरीन से किनारे से आप दिखाएं। ये वाला मंज़र वहाँ से ये देखें नक्शे के शक्ल में आप देखें पूरा उखदूद का इलाका। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ लोग जो ईमान लाए, इसके आसपास जो लोग आबाद थे, तो उस ज़माने की ये मस्जिद है, उसकी तस्वीर है तकरीबन 100 हिजरी की बनाई हुई मस्जिद, यानी सहाबा उस वक्त मौजूद थे, उस वक्त की ये मस्जिद है, ठीक है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर की का जिक्र किया जाता है कि ये मस्जिद जो थी उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में बनी थी। यानी ये इलाका जो तबाह हुआ था
तबाही के बाद में इसके आसपास भी चंद लोग आकर के आबाद हुए थे, जिसका पता चलता है। बाद सहाबा या इस तरह से मुसलमानों की कब्रें भी यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। बाज़ मुस्लिमों की कब्रें भी यहाँ पे मिली हैं, जिससे पता चलता है कि ये बाद में कुछ मुसलमान भी आकर के यहाँ आबाद हुए थे। और ये स्क्रीन की शक्ल में पूरा मंज़र दिखाया जा रहा है। आप ये पूरा इलाका देखिए, बहुत ही खूबसूरत मंज़र तस्वीर की शक्ल में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूरा नक्शा, ये पहाड़ी इलाका है पूरा, बीच में ये देखें हुदूद जहाँ पे वाक़ है, ये पूरा देखें बीच में वादी है और यहाँ पर ये इलाका वाक़ है। और ये बहुत ही तारीख़ी जगह है, इबरत की जगह है। और उस ज़माने में पानी पीने का जो बर्तन होता था उसको भी आप देख सकते हैं। ये टूटा हुआ बर्तन दरियाफ़्त हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। अब हम ये देखें, यानी एक मंज़र दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से अख़्साबुल उख़दूद को जलाया गया था। और कुरान मजीद के अंदर सूरह बुरूज में इसका तज़किरा आया हुआ है। ये ख़याली तौर पर यह नक्शा बनाने की कोशिश की गई है कि इस तरह से इलाका आबाद था, इस तरह से यहाँ पे घर थे। आसार से ये चीज़ें तैयार की गई हैं, जो असरात बाकी हैं उसकी बुनियाद पर यह नक्शा बनाया गया कि इस तरह का किला था, ठीक है। और तकरीबन 2000 पहले का ये मंज़र है। 2000 साल पहले यहाँ पे कुछ लोग आबाद थे। और पूरा वाक़या भी हम थोड़ी देर बाद बताएंगे इंशाअल्लाह आपको। असाबुल उख़दूद की यानी जो असल जगह है वहाँ हम जा रहे हैं। ये तो अभी हम मदखल यानी जहाँ जो दरवाज़ा था वहाँ पर थे, और वहाँ पे म्यूज़ियम की शक्ल में जो चीज़ें बनाई गई थी वहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं। और आगे आप लोगों को इंशाअल्लाह ये पूरा मंज़र दिखाएंगे तस्वीर की शक्ल में, तो आप देख ही रहे हैं। और फिर हम वहाँ पहुँच करके मज़ीद आपको यानी लाइव आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह। तो आप ये मेरे पीछे पूरा स्क्रीन पे मंज़र देख रहे हैं, अस्हाबुल उख़दूद जहाँ पे वाक़ है उसका एक मंज़र आपको दिखाया जा रहा है। अभी हम जा रहे हैं और आपको मज़ीद दिखाते हैं लाइव इंशाअल्लाह।